बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो ना डोजेज फॉर्म चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म के नेम डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास उसमें कुछ सॉलिड डोजेज फॉर्म थी, ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, और उसके बाद हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म के जो है ना नेम डिस्कस किए थे। आज हम उनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन और उनके डिफरेंट जो है ना टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि टैबलेट्स, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास है डोजेज फॉर्म के अंदर, सोलिड डोजेज फॉर्म में, उसमें हमारे पास है टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होती हैं? टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड यूनिट सोलिड डोजेज फॉर्म मेड अप ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स, जिसको हम एक्टिव सब्सटेंट कहते हैं, विद दैट ऑफ सूटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, जो इनएक्टिव सब्सटेंट होते हैं, फॉर ओरल, बक्कल या रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट्स हमारे पास क्या होती हैं? ये कंप्रेस्ड फॉर्म में हमारे पास यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं। यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब होता है कि एक टैबलेट जो है ना एक टाइम में दी जाती है, जिनकी वन उसकी डोज होती है, हम उसको यूनिट डोज कहते हैं। और ये सोलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, और ये इस तरह से बनती है। एक तो इनके अंदर एक ड्रग होता है जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल, जिसका एक्शन होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, जिसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, एपीआई कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, उसको हम मेडिसिनल एजेंट्स भी कहते हैं। और उसके साथ साथ दूसरे सूटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट्स मतलब जो इनएक्टिव सब्सटेंट होते हैं, जिस तरह बाइंडर्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना, उसमें कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, या उसके ऊपर हम मुख्तलिफ कलरिंग एजेंट्स डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इनएक्टिव सब्सटेंट है, इनको हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो जो टैबलेट बनाते हैं, एक तो दो चीजें उसमें होती हैं। एक तो हमारे पास होती है एक्टिव ड्रग होता है, एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम एक्टिव सब्सटेंट कहते हैं, जो स्पेसिफिक उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। जिस तरह अगर हम कफ जो है ना, सॉरी, जिस तरह के अगर हमको एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, जिस तरह हमारे पास मैक्सल कैप्सूल है, तो उसके अंदर जो मेन हमारे पास ड्रग होगा, वो हमारे पास क्या होगा? एंटीबायोटिक मैक्सोसिलिन होगा। उसके बाद जो उसके अंदर फर्दर चीजें होंगी, वो सारे इनएक्टिव सब्सटेंट होंगे, जिसमें बाइंडर आ जाएंगे, ठीक है, कुछ थिनर एजेंट आ जाते हैं, कुछ थिकनेक एजेंट्स होते हैं, और उसके बाद कुछ फ्लो को ज्यादा कर देते हैं, जो ग्रेन्स बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ये सारी हम उसके अंदर हम चीजें ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक यूनिट सोलिड डोज फॉर्म आ जाती है, जिसको हम टैबलेट्स कहते हैं। टैबलेट्स को हम यूज किस तरह करते हैं? इनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ टैबलेट जो हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, बाय माउथ, ठीक है। उसके बाद कुछ बक्कल कैविटी में हम देते हैं। अब बक्कल कैविटी में रिलेटिंग टू चिक्स या माउथ, माउथ इसको हम इसमें मतलब जो है ना, बक्कल कैविटी में ये होता है कि हम इसको माउथ में देते हैं ना, तो वहीं पर अगर आप लोग उसका मतलब क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है टैबलेट, ये आप लोग समझ लें, ठीक है। उसके बाद है कुछ हम रेक्टल रूट्स के थ्रू भी देखते हैं। तो ये सारे रूट्स ऑफ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है टैबलेट्स के। उसके बाद हम देखते हैं कि टैबलेट्स के कुछ हमारे पास जो है ना एडवांटेजेस हैं, और कुछ जो है ना डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स क्या होती हैं। टैबलेट्स का सबसे ये होता है कि इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट्स अगर बिटर टेस्ट भी होता है टैबलेट का, तो टैबलेट की हम जब कोटिंग करते हैं, अगर हम उसके ऊपर शुगर की कोट लगा देते हैं, तो उसका वो जो टेस्ट होता है वो मास्क हो जाता है। इसकी इसीलिए जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, या जिस तरह के ओल्ड पेशेंट वगैरह होते हैं, तो उनका ये वाला मसला भी हल हो जाता है। तो इसीलिए इन इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड इसका ये होता है कि एक्यूरेट डोज, इसके जरिए जो है ना हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास 20 mg हमने एक डोज देने पेशेंट को, तो हमारे पास 20 mg की अगर टैबलेट है या 40 mg की टैबलेट है, तो वो एक ही टैबलेट हम एक टाइम में देंगे, तो उसकी वो बिल्कुल डोज होती है। इसके निस्बत अगर हम सिरप की बात करते हैं, तो अगर हमने 5 ml स्पून में डालकर देनी है, या हमने 10 ml का स्पून देना है, तो उसके अंदर कभी भी हम एक्यूरेट 5 ml पूरी नहीं जा रही होती, क्योंकि जब हम उसको करते हैं तो कुछ जो है ना, उस जो हम स्पून में डाल रहे होते हैं, तो कुछ सिरप उसके ऊपर लग जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह हमारे माउथ के अंदर, तो कभी भी वो 5 ml पूरी जो है ना वहां पे डोज नहीं जाती। जबकि टैबलेट्स की बिल्कुल एक्यूरेट डोज, अगर 20 mg की टैबलेट है, तो वो पूरी पूरी हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इसका ये इससे फायदा है कि एक तो इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड एक्यूरेट डोज जो हम पेशेंट को देते हैं। इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग वी हैव एबिलिटी ऑफ मास्क द टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। वही बात होगी, इनकी जब हम आपको ये टैबलेट नजर आ रही है मुख्तलिफ कलर की, कुछ इसमें ब्लू है, कुछ ग्रीन कलर की टैबलेट है, इनके ऊपर ये कोटिंग की हुई है बेसिकली। टेस्ट मास्क वही जो बिटर टेस्ट होता है जिन एपीआई का, ठीक है, जो हम टैबलेट में यूज कर रहे होते हैं, तो उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो ये इनका फायदा होता है टैबलेट्स का। डिफरेंट कलर्स ऑफ टेबलेट आर मोर अट्रैक्टिव टू पेशेंट एंड इजी टू आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद ये होता है कि जो हम कोटिंग करते हैं, एक तो उसका फायदा ये होता है
कि जो टैबलेट्स वगैरह होती है ना, तो उनका जो बिटर टेस्ट होता है उसको हम मास्क कर लेते हैं। सेकंड, इसका कलर करने का ये फायदा होता है कि मोर अट्रैक्टिव टू पेशेंट। मुख्तलिफ कलर जो होते हैं, अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, ओल्डर एजेस की, तो उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है मुख्तलिफ कलर ऑफ टैबलेट्स को देख के। और सेकंड ये होता है कि इजी टू आइडेंटिफिकेशन। अब कुछ लोग जिस तरह होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, पेशेंट वगैरह, उनको पता नहीं होता कि कौन सी टैबलेट्स जो है ना, उसका नाम क्या है या वह किस चीज के लिए है, तो वो कलर से भी उनकी आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। इसी तरह वो याद रखते हैं कि ये वाली इस कलर की टैबलेट जो है ना इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए है। तो इजी टू आइडेंटिफिकेशन, इस तरह उनको टैबलेट को आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके नुकसानात क्या हैं टैबलेट्स के। टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड। अब क्योंकि टैबलेट्स को बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें क्या होता है, पहले हमने ग्रेन बनाना होता है, ठीक है। ग्रेन बनाने के बाद हमने उसके मिक्सिंग मिक्सिंग करनी होती है, फिर हमने ट्रे ड्राई में लगाया होता है, उसको ड्राई करना होता है। ड्राई करने के बाद हमने क्रशिंग करनी होती है टैबलेट बनाने में। क्रश करने के बाद जो हमारे पास फाइनल यानी कि हमारे पास आ जाता है मिक्सचर, उसको हमने टैबलेट कंप्रेशर मशीन में डालना होता है। टैबलेट वहां से कंप्रेस होती है, मुख्तलिफ उसके अंदर जो है ना डाइज वगैरह लगी होती है कि हमें कितना साइज की टैबलेट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टैबलेट कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद जो है ना टैबलेट्स जाती है कोटिंग के ऊपर, उनकी कोटिंग होती है। कोटिंग होने के बाद टैबलेट की ब्लिस्टर होते हैं। ब्लिस्टर होने के बाद वो पैकिंग होती है उनकी, तो उसके बाद ही टैबलेट हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना स्टेबल फॉर्म के अंदर आती है। तो टैबलेट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो एक लेंथी प्रोसेस होता है और एक्सपेंसिव मेथड होता है। उसके बाद है नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अब जो चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको टैबलेट वगैरह को निगलने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए भी सूटेबल नहीं होती है। और दो, अगर पेशेंट जब बेहोश होते हैं तो उनको टैबलेट्स देना मुश्किल होता है, जबकि हम आईवी अगर डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो वो इजीली हम उनको लगा सकते हैं इंजेक्शन वगैरह। तो ये दो जो है ना इनके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। कुछ होती है कंप्रेस टैबलेट्स, कुछ मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स होती है। ये जो टाइप्स होती है ना, ये टैबलेट की बेसिकली जब कंप्रेशन होती है तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की डाइज होती है, जिसमें से हमने टैबलेट्स को निकालना होता है। हमें पता चलता है कि किस तरह से, कि कंप्रेस टैबलेट है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती हैं, कुछ हमारे पास फिल्म कोटेड टैबलेट होती हैं, और उसके बाद शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं, उसके बाद सबलिंगुअल टैबलेट्स, उसके बाद इफरविसेंट टैबलेट्स होती हैं। ये सारी इनकी टाइप्स हैं। उसके बाद कुछ इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स भी होती है। पहले हम देखते हैं कि कंप्रेस टैबलेट्स कौन सी होती हैं। These are the tablets that are made up of single compression and medicinal agents in addition with lubricant, binder, disintegrant, diluents, colorant and flavoring agents are used। मिसाल के तौर पर जिस तरह पैरास्टामोल हमारे पास है और एस्प्रिन की टैबलेट वगैरह, इनको कंप्रेस टैबलेट कहते हैं। मशीन जो होती है ना, जो टैबलेट कंप्रेशन वाली होती है, वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। कुछ हमारे पास सिंगल कंप्रेशन मशीन होती है और कुछ मल्टीपल कंप्रेशन वाली होती है। सिंगल कंप्रेशन मशीन से हम ये टैबलेट बनाते हैं जो कंप्रेस टैबलेट होती है। एक तो इनके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है जिसको हम मेडिसिनल एजेंट्स कहते हैं। उसके साथ कॉम्बिनेशन में दूसरे इनएक्टिव सब्सटेंट होते हैं जिसके अंदर लुब्रिकेंट आते हैं जो लुब्रिकेशन करते होती हैं, यानी कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि जो कैविटी होती है ना, डाई कैविटी, टैबलेट कंप्रेस होने के बाद वहां से टैबलेट ने नीचे आना होता है, तो उनके अंदर लुब्रिकेंट ऐड करते हैं ताकि इजीली वहां से मूव कर सके टैबलेट। या उसमें बेंडर यूज होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स बनाने के लिए आपस में बेंडिंग हो सके ताकि अच्छे से सारे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो मिक्स हो सके। उसके बाद डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट का मतलब होता हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि आप टैबलेट्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो उनकी ब्रेक डाउन होनी होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद ही आगे वो फर्दर उनके मेटाबॉलिज्म होती है ना, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए हम उनके अंदर डिसइंटीग्रेंट डालते हैं ताकि उनकी जो डिसइंटीग्रेशन है ना टैबलेट की, वो इजिली हो सके। उसके बाद हम डाइल्यूएंट डालते हैं, उसके बाद कलर डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह। और जो हमारे पास एग्जांपल है कंप्रेस टैबलेट की, उसमें पैरास्टामोल की आपने टैबलेट देखी होगी, वो हमारे पास कंप्रेस टैबलेट और ये सिंगल कंप्रेशन मशीन से जिसको हम बनाते हैं, ये एस्प्रिन की टैबलेट। सेकंड हमारे पास है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मल्टीपल कंप्रेशन। अब इनको हम मल्टीपल कंप्रेशन के थ्रू किस तरह से करते हैं, बाय ज्वाइनिंग टू और मोर टैबलेट। अब दो या दो से ज्यादा टैबलेट्स को आपस में ज्वाइन करके हम बनाते हैं तो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स आ जाती हैं। ये टैबलेट्स विद इन ए टैबलेट्स, आपने समटाइम देखना टैबलेट्स के अंदर आपको लेयर नजर आती हैं, या अगर कुछ लंबी कैप्सूल की तरह कुछ टैबलेट होती हैं जो जिनकी लेंथ के अंदर तो उसमें भी आपको नजर आती है। दरमियान में जो है ना एक इसमें निशान लगा होता है, एक लाइन लगी होती है, सॉरी, तो उसके दो पार्ट्स नजर आते हैं, यानी कि एक दो या दो से ज्यादा टैबलेट आपस में मिली होती है, या एक टैबलेट विद इन टैबलेट्स टैबलेट्स के अंदर मौजूद होती है। आपने इस तरह गोल्ड टैबलेट देखे होंगे ना समटाइम, जब आप उसको ओपन करते हैं, इस तरह खास तौर पर हमारे पास ये विटामिन वगैरह की टैबलेट होती है जो जार के अंदर होती है। अगर आप कभी इनको ओपन करें तो उसमें आपको लेयर्स नजर आएंगी, यानी कि एक टैबलेट दूसरी टैबलेट के अंदर होती है।
ये बेसिकली जो मल्टीपल कंप्रेशन मशीन्स होती है उनके अंदर इस तरह की डाइज होती हैं, कैविटी होती हैं, जिससे हम कंप्रेस करते हैं ये वाली टैबलेट्स। उसके बाद हमारे पास है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स विच आर कोटेड बाय फिल्म कोटिंग मटेरियल। अब जो कोटिंग मटेरियल्स होते हैं ना, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक उसके अंदर फिल्म कोटिंग मटेरियल, दूसरे होते हैं शुगर कोटिंग मटेरियल। तो वो टैबलेट्स जिनके ऊपर फिल्म कोटिंग मटेरियल्स की कोट करते हैं हम लोग, उनको हम फिल्म कोटिंग मटेरियल कहते हैं, जिस तरह से एगमेंटन टैबलेट्स हैं। उसके बाद एक फिल्म होती है, ठीक है, फिल्म वो जो बिल्कुल उसकी स्मूथ से उनकी सरफेस, शाइनिंग सरफेस उसके ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में हम जब कोटिंग करते हैं ना, तो उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक तरह की शाइनिंग की तरह आपको सरफेस नजर आएगी, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है। उसके बाद है शुगर कोटेड टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर कोटेड बाय द शुगर सिरप intended to mask the bitter taste of the tablet। अब शुगर कोटिंग हम क्यों करते हैं, इसके अंदर जो हम कोटिंग मटेरियल बनाते हैं ना, तो उसके अंदर शुगर डालते हैं, तो जिसकी वजह से जो अगर बिटर टेस्ट होता है टैबलेट का, तो शुगर कोटिंग करने से वो टेस्ट मास्क हो जाता है, जिस तरह ब्रोफिन की टैबलेट्स है। उसके बाद आ जाता है कि सबलिंगुअल टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर यूज अंडर द टंग। मसलन जिस तरह हमारे पास जो अंजाइना के पेशेंट को देते हैं हम टैबलेट, हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट्स होती हैं, तो वो इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है इफरविसेंट टैबलेट्स। These are the tablets that on dissolving in water produce effervescence, यानी कि bubbles in a liquid escape of the gas। इफरविसेंट जिस तरह हमारे पास कैल्शियम की टैबलेट होती है, ठीक है, जब हम उसको वाटर के अंदर, पानी के अंदर जब हम उसको डिजोल्व करते हैं, तो फौरी तौर पर उसके बबल्स बन जाते हैं लिक्विड के अंदर, वहां से गैस खारिज होती है। इसको हम इफरविसेंट टैबलेट देते हैं। जिस तरह हमारे पास डिस्प्रिन की टैबलेट्स होती है, कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, या इफरविसेंट में के अंदर जो होती है, तो जो टैबलेट होती है उनमें कार्बन टैबलेट्स होती हैं, which are designed to break in contact with water or an other liquid। इनमें कार्बन होता है, ठीक है, जिनको हम इस तरह से बनाते हैं कि जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, तो इनकी ब्रेक डाउन इनकी हो जाती है वहां पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस प्रोसेस में रिलीज होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। These are the tablets that are coated by such a kind of material that resist the action of acid in the stomach। अब कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिन्होंने हमारे स्टमक के अंदर जब डिसॉल्व होना होता है, जबकि कुछ ने आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होना होता है। और स्टमक की जो पीएच होती है वो हमारे पास एसिडिक पीएच होती है, जबकि जो हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह की पीएच होती है वो अल्कली या उसको हम बेसिक इनकी पीएच होती है। तो इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स होती है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ टैबलेट ना वो हमारे स्टमक के अंदर उनका इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्टमक में अगर उनकी ब्रेकडाउन हो जाएंगी तो वो एसिडिटी काज करेंगे, तो हम उनको इस तरह से कोट करते हैं कि वो स्टमक में तो वैसी की वैसी गुजर जाती है, यानी उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती है, जबकि वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जब अल्कलाइन पीएच के ऊपर वो पहुंचती है, तो उनकी वो कोटिंग वहां पे डिजोल्व हो जाती है, यानी कि उनकी ब्रेकडाउन वहां पे होती है। तो इनको हम इंटेरिक कोटिंग टैबलेट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वोल्ट्रन टैबलेट है, उसके बाद अस्कार्ड होती है, एलोप्रिन वगैरह। उसके बाद ये लोजेंजन, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये स्टेप सेल्स होते हैं, उसके बाद फ्लान वगैरह होते हैं, ये सारे स्लोली तौर पर हमारे माउथ के अंदर डिजोल्व होती रहती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है पेलेट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिनको हम इम्प्लांट्स भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये स्मॉल टैबलेट्स होती है दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर इंसर्शन अंडर द स्किन बाय गिविंग ए स्मॉल सर्जिकल कट इनटू द स्किन विच इज स्टिच आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द टैबलेट। अब इसमें क्या करते हैं कि ये एक छोटी साइज की टैबलेट होती है हमारी स्किन के अंदर, जहाँ पे हम सर्जिकली कट लगा देते हैं अंडर द स्किन, तो वहां पे हम टैबलेट को रख देते हैं। टैबलेट रखने के बाद दोबारा हम उसको स्टिच कर देते हैं, तो ये वाली हम इसको कहते हैं कि इम्प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं द टैबलेट्स, जो हम अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको हम जो च्यू वगैरह करते हैं, तो उनको हम च्यूएबल टैबलेट्स कहते हैं। जिस तरह ये मुख्तलिफ विटामिन वगैरह की टैबलेट्स होती है ना, ठीक है, आप उनको अपनी जबान में रखते हो, उनको इनके निकल, उसके बाद वो सारी वहीं पर ही ब्रेक डाउन हो जाती है। टैबलेट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद कैप्सूल है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे।